समस्त भाई बहनों को, साथ ही साथ जो विदेश से हमें फॉलो करते हैं, उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे अगूढ़, ऐसे बेढंग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, जो हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में बड़ी तीव्र गति से फैल जाता है। और वह जो थोड़ा सा दोष रहता है, जो थोड़ी सी कमी रहती, जो थोड़ी सी बुराई रहती है, उससे उस परिवार में बेचैनी, उदासी, लाचारी, मानसिकता, या कहिए कि परिवार का हर सदस्य उस परेशानी से बंधु परेशान हो जाता है। और यह परेशानी जो है, किन्हीं किन्हीं परिवार में, किन्हीं किन्हीं बालक बालिकाओं में यह परेशानी पैदा होती है। वह परेशानी है मंगल और मंगली का दोष। साथियों, मंगल और मंगली का अगर दोष आ जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके अंदर या जिनके ऊपर मंगल और मंगली का दोष आ जाता है, वैवाहिक जीवन में जो है कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। और हमारे कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए शादी विवाह के समय वर वधू, बालक बालिका, यानी जिसकी शादी हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उसके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। और जब बालक और बालिका को परेशानी साथियों पैदा हो जाएगी, तो माता पिता को तो परेशानी होगी ही। तो आज मंगल और मांगली जो दोष है, इससे संबंधित एक आलेख हमने तैयार किया है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से मंगल क्या है, मंगली क्या है, इससे क्या दोष होता है, क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं कि हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, हमारे मित्र लोग, या हमें जो फॉलो करते हैं, या जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल एवं विनोद प्रहरी पब्लिक ग्रुप, हमारे भाई लोग उस शंका से, उस परेशानी से बाहर निकलेंगे और उस शंका और परेशानी से मजबूती के साथ लड़ाई करेंगे। साथियों, देखिए, परेशानी या समस्याएं तो विशेष तौर पे मनुष्यों के लिए है। तो आइए अपने विषय पर चलते हैं, मंगल और मंगली दोष। साथियों, सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल कहाँ से पैदा हुआ। जो आकर के, भैया नाम तो मंगल है, लेकिन जिसके ऊपर आ जाता है उस परिवार को बौखलवा देता है, परेशान कर देता है, उस परिवार को चिंतित कर देता है। तो ये मंगल कहाँ से साथियों उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, इस पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो साथियों, शास्त्रों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति शिव से मानी गई है, भगवान भोलेनाथ से मानी गई है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना गया। मंगल की उत्पत्ति भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में मानी गई है। जय हो भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ की नगरी जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में मानी गई है। साथियों, जैसे मंगल का रंग लाल या सिंदूर रंग के समान है, और इसलिए भगवान गणेश को भी सिंदूर जो है चढ़ाया जाता है। इसलिए गणेश जी को मंगल नाथ या मंगल मूर्ति भैया भी कहा जाता है ना, कुछ लोग मंगल मूर्ति भी कहते हैं। हरिओम। मंगल कुमार को गणेश जी ने मंगलवार के दिन दर्शन देकर उन्हें मंगल ग्रह होने का वरदान दिया था। इसी के कारण ही भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है।
और मंगलवार के दिन मंगल मूर्ति गणेश का पूजन जो है मित्रों किया जाता है। विद्वानों ने देवी महाकाली का पूजन भी मंगलवार को श्रेष्ठ फल देने वाला माना है कि अगर मंगलवार के दिन देवी काली की पूजा की जाएगी तो विशेष फल देगा। जैसे रात्रि में निशाचरों की शक्ति जो है दुगनी हो जाती है, उसी प्रकार से अगर देवी की मंगलवार के दिन भक्ति की जाए तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का प्रभाव मनुष्य के रक्त और मज्जा पर होता है। इसी से मंगली कुंडली वाले जातक थोड़े गुस्सैले और भैया चिचड़े स्वभाव के क्रोधित होते हैं। जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, चिचड़ापन उनके अंदर रहता है। जन्म कुंडली में मंगली होना अथवा मंगल दोष होना किसी जात के लिए अमंगलकारी नहीं है। मंगल होना कोई दोष भी नहीं है। यह एक विशेष योग होता है जो कुछ विशेष जन्म कुंडली में पाए जाते हैं। यह दोष जो लोग दोष मानते हैं, यह हमारे कहने का तात्पर्य यह योग सबकी कुंडली में नहीं रहता, किसी किसी की कुंडली में मित्रों रहता है, सबकी कुंडली में नहीं रहता। मंगली जातक कुछ विशेष गुण लिए हुए प्रतिभा संपन्न होते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ मंगल दोष के प्रभाव, साथियों मंगल दोष के जो है प्रभाव से जुड़ी जानकारी देना, और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य यह है कि मंगल दोष के प्रभाव को नकारना नहीं है। जी, नकारना नहीं है, इस दोष को जो है नकारना नहीं है, क्योंकि यह दोष जो है किसी के अंदर हो सकता है, तो नकारा नहीं है। और साथियों, इससे जुड़े भ्रम को दूर कर, समाप्त कर, ख़त्म कर, उससे जुड़े शास्त्रीय नियमों से आपको परिचित कराना, बताना और उसके निवारण के उपाय बताना। साथियों, मंगली दोष विचार कैसे किया जाता है, इससे जुड़े शास्त्रोक्त नियम इस प्रकार हैं, जो थोड़ी सी जानकारी मैं देने चल रहा हूँ। साथियों, अगस्त संहिता के अनुसार, मान सागरी के अनुसार, बृहद ज्योतिष सार के अनुसार, भाव दीपिका के अनुसार, बृहद पराशर होरा के अनुसार, जो तमाम हमने तर्क दिया, इन तर्कों के जो अर्थ निकलते हैं, भावार्थ निकलते हैं, विचार निकलते हैं कि जन्म लग्न से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या भैया द्वादश स्थान में मंगल स्थित होने पर मंगल दोष या कुंज दोष बनता है। कुछ आचार्यों के अनुसार लग्न के अतिरिक्त मंगली दोष चंद्र, लग्न, शुक्र या सप्तमेश में या भैया सप्तमेश से इन्हीं स्थानों में मंगल स्थित होने पर भी होता है। अब आइए मंगली के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। मंगली दोष वैवाहिक जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। भैया मंगल नहीं, मंगली, मंगली दोष वैवाहिक जीवन को विभिन्न प्रकार से साथियों प्रभावित करता है, परेशान करता है। और इस करता क्या है? विवाह विघ्न, विलंब, व्यवधान या धोखा, विवाहोपरांत दंपति में से किसी एक अथवा दोनों को शारीरिक या मानसिक अथवा आर्थिक कष्ट, पारस्परिक मन मुटाव, वाद विवाद तथा विवाह विच्छेदन अगर दोष अत्यधिक प्रबल हुआ, ज़्यादा ताकतवर हुआ बंधु, तो दोनों अथवा किसी एक की
मृत्यु भी हो सकती है। ये मंगली का प्रभाव है, मंगला का नहीं, मंगली का प्रभाव है। कुंडली में यदि मंगली दोष हो तो उससे भयभीत या आतंकित नहीं होना चाहिए। अब तो हो ही गया है। प्रयास यह करना चाहिए कि मांगलिक जातक का विवाह मंगली जातक से ही, क्योंकि मंगल दोष साम्य होने से वह प्रभावशाली बंधु हो जाता है तथा दोनों का, पति पत्नी का जीवन जो है सुखी हो जाता है। अरे भैया क्या कहते, विष तो विषय को काटेगा ना, है? हमारे कहने का मतलब जब दोनों की ताकत, दोनों का बल एक ही प्रकार रहेगा तभी तो चल सकेगा। भैया कोई 10 है, कोई 25 है, तो कहाँ चल पाएगा। अर्थात यदि वर और कन्या के जन्मांग में मंगल द्वितीय, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा अथवा शुक्र से समभाव में स्थिति हो तो समता का मंगल दोष होने के कारण वह प्रभावहीन साथियों हो जाता है। लग्न परस्पर सुख, धन धान्य, संतत, स्वास्थ्य एवं मित्रादि की उपलब्धियां होती हैं। साथियों, कुछ दोष बत्ती दिया, कुछ दोष बते किले, और नास्ति दोषो ना चानिष्टम दंपत्यो सुखवर्धनम। अर्थात मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगल दोष वाले वर के साथ करने से मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता। वर वधू के दंपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बढ़ाता है। मंगल के प्रभाव वाले जातक आकर्षक, तेजस्वी, चिड़चिड़े स्वभाव, समस्याओं से लड़ने की शक्ति विशेष रूप से प्रभावमान है। और साथियों, विकट से विकट समस्याओं में घिरे होने के बावजूद जातक अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में मंगल को भले ही क्रूर ग्रह बताया गया हो, मंगल केवल अमंगलकारी ही नहीं, यह मंगलकारी भी होता है। ऐसा नहीं है कि अमंगलकारी होता है, मंगलकारी भी होता है। साथियों, मंगली होने के लाभ, थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस पर भी चर्चा हो जाए। देखिए, मंगली कुंडली वाले जातक में अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाने का विशेष जो है गुण होता है। मंगली व्यक्ति ज़्यादातर कठिन से कठिन कार्यों को समय से पूर्व भी कर लेने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जल्द किसी से मित्रता करते और जल्द किसी से घुलते मिलते नहीं है भैया। ऐसे व्यक्ति जब मित्र या संबंध बनाते हैं तो पूर्णतः निभाने का प्रयास करते हैं, वो अवश्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण इनके स्वभाव में क्रोध जो है पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति उग्र स्वभाव के होने पर भी वह बहुत दयालु, शीघ्र क्षमा करने वाले तथा मानववादी होते हैं बंधु। ऐसे व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर उन्हें कहीं बुला लीजिए फैसला करने के लिए, तुरंत निर्णय जो रहेगा उसे सही कर देंगे। मुँह दिखी बात नहीं करते। आज तो समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि भैया हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। वही बात कहेंगे जो सबको अच्छी लगे, हैं ठकुर सुहाती। और वही कोई सत्यता रहेगी तो सत्यता वाली बात नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे भी तो पीछे मुंह करके भुन्न कह देंगे, कोई सुनने नहीं पाएगा। आज के समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं किस प्रकार का फैसला करते हैं। ऐसे व्यक्ति सही को सही और साथियों गलत को गलत कहने में डरते हिचकिचाते नहीं हैं।
व्यक्ति किसी गलत के आगे झुकते नहीं और साथियों खुद भी गलत नहीं करते। किसी को खुशामद करना इन्हें ज़्यादा रास नहीं आता। मंगली जातक प्रायः व्यवसायी, उच्च पद, आसीत, राजनीति, डॉक्टर, इंजीनियर, अभिभाषक, तंत्र का जानकार और सभी क्षेत्रों में इन्हें विशेष योग्यता साथियों प्राप्त होती है। व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं। इनकी और क्या कहते हैं, इनकी और विशेष झुकाव रहता है, ज़्यादा झुक जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मंगली, हमारे ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगली भैया लड़के अपने जीवन साथी से विशेष अपेक्षाएं साथियों रखते हैं और अपने जीवन साथी के मामले में अधिक संवेदनशील होते हैं भैया। लड़के इस कारण शास्त्रों में मंगली का विवाह मंगली से ही करने पर जोर दिया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि लड़के की कुंडली में मंगल हो और लड़की की एक में 4, 7, 8 और 12 स्थान में शनि स्थित हो अथवा मंगल के साथ गुरु स्थित हो, तब मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कि मंगली जातक का विवाह विलंब से होता, लेकिन अधिकांशतः अच्छी जगह उनका विवाह होता है। इसलिए मंगली कुंडली वाले व्यक्ति का विवाह मंगली से करना जो है साथियों शुभ माना गया है। ज्योतिष महत्व, ज्योतिष में मंगल ऋण, भूमि, भवन, मकान, झगड़ा, पेट की बीमारी, क्रोध, मुकदमेबाजी और भाई का कारक होता है। मंगल हमें साहस, सहिष्णुता, धैर्य, कठिन परिस्थितियों एवं समस्याओं को हल करने की योग्यता जो है मित्रों प्रदान करता है और खतरों से सामना करने की शक्ति देता है। कुंडली के दोष दूर करने, हमारे कहने का तात्पर्य है कि कुंडली के योग ही दूर करते हैं मंगल दोष। साथियों, यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में कहीं भी मंगल हो तो उसे मंगल दोष कहा जाता है। लेकिन उन दोषों के बावजूद अगर अन्य ग्रहों की स्थिति, दृष्टि या युति निम्नलिखित प्रकार से हो तो मंगल दोष खुद ही प्रभावहीन भैया हो जाता है। साथियों, यदि मंगल ग्रह वाले भाव का स्वामी बली हो, उसी भाव में बैठा हो या दृष्टि रखता हो, साथ ही सप्तमेश या शुक्र अशुभ भाव 6, 8, 12 में ना हो। साथियों, यदि मंगल शुक्र की राशि में स्थित हो तथा सप्तमेश बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में हो, यदि गुरु या शुक्र बलवान उच्च के होकर सप्तम में हो तथा मंगल निर्बल या नीच राशिगत हो, मेष या वृश्चिक का चतुर्थ मंगल में, कर्क या मकर का मंगल सप्तम में, मीन का मंगल अष्टम में तथा मेष या कर्क का मंगल द्वादश भाव में हो। साथियों, यदि मंगल स्वराशि मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, यदि वर कन्या दोनों में से किसी की भी कुंडली में मंगल दोष हो तथा कुंडली में उन्हीं 5 में से किसी भाव में कोई पाप ग्रह स्थित हो, कहा गया है। साथियों, शनि भौमों अथवा कंचित पापों व तादृशो भवेत, हमारे कहने का तात्पर्य है कि इसके अतिरिक्त भी कई योग ऐसे होते हैं जो मंगलिक दोष का परिहार करते हैं। अतः मंगल के नाम पर मांगलिक अवसरों को साथियों नहीं खोना चाहिए। सौभाग्य की सूचना भी होती है। मंगली कन्या
कन्या की जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में मंगल होने के बाद भी प्रथम लग्न, त्रिकोण, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम तथा दशम भाव में बलवान गुरु की स्थिति कन्या को मंगलीय होते हुए भी सौभाग्यशालिनी व सुयोग्य पत्नी तथा गुणवान व संतानहीन भैया बना देती है। मंगल दोष में शांति उपाय, अगर मान लीजिए मंगल दोष है, मंगली में भैया उसका किस प्रकार से समाधान हो, छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। तो मंगल दोष के शांति उपाय, जिनकी राशि में मंगल अशुभ फल देने वाला है, उन्हें निम्न उपाय करने से मंगल अनुकूल हो जाएगा। व्यवसाय और जीवन में आ रही बाधा कम हो जाएगी। मंगल शांति के लिए मंगल का दान लाल रंग का बैल, सोना, तांबा, मसूर की दाल, बतासा, लाल वस्त्र आदि किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे दे। साथियों, मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार को किसी गरीब को भरपेट भोजन खिला करके उसे तृप्त कर दे। अपने घर में भाई बहनों का जो है विशेष ध्यान रखें। मंगलवार को उन्हें कुछ विशेष उपहार आप दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल हमारे शरीर के रक्त में स्थित माना जाता है या माना गया है, अतः ऐसा खाना खाएं जिससे आपका रक्त शुद्ध बना रहे। बंधु, मंगल प्रभावी व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का चिढ़ा हो जाता है, अतः प्रयत्न करें कि क्रोध आप पर हावी ना हो। लाल बैल का दान करें। मंगल परम मात्र भक्त है वह। सभी माता पिता का सेवा सम्मान करने वाले लोगों पर विशेष स्नेह रखते हैं, अतः मंगलवार को अपनी माता को लाल रंग का विशेष उपहार दें। मंगल से संबंधित वस्तुएं उपहार में भी ना दें। मंगल से संबंधित वस्तुएं उपहार में भी ना दें। लाल रंग मंगल का विशेष प्रिय रंग है, अतः कम से कम मंगलवार खाने में ऐसा खाना खाएं जिसका रंग जो है लाल हो, जैसे इमरती, मसूर की दाल, सेब फल आदि। अगर कुंडली में मंगल दोष का निवारण ग्रहों के मेल से नहीं होता है तो व्रत और अनुष्ठान द्वारा इसका जो है उपचार करना चाहिए। मंगला, गौरी और बट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। अगर जाने अनजाने मंगली कन्या का विवाह इस दोष से रहित वर से होता है तो दोष निवारण हेतु इस व्रत का अनुष्ठान करना लाभकारी होता है। मान लीजिए किसी के साथ आपका विवाह हो गया, वो आपको नहीं पता है, बाद में पता लगे तो लाभकारी है। साथियों, जिस कन्या की कुंडली में मंगल दोष होता है वह अगर विवाह से पूर्व गुप्त रूप से घट से अथवा पीपल के वृक्ष से विवाह कर ले, फिर मंगल दोष से रहित वर से शादी करे तो दोष नहीं होता, दोष नहीं लगता। प्राण प्रतिष्ठा विष्णु प्रतिमा से विवाह के पश्चात अगर कन्या विवाह करती है तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। साथियों, मंगल के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने से एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। कार्तिकेय जी की पूजा से भी इस दोष से लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप पर्व बाधा का नाश करने वाला है। इस मंत्र से मंगल ग्रह की शांति करने से भी वैवाहिक जीवन जो है बंधु सुखमय होता है। वैवाहिक जीवन का जो है जो मंगल का दोष रहता है वह प्रभाव कम हो जाता है। लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेट कर नदी में प्रवाहित करने से मंगल अमंगल दूर होता है। साथियों, जहाँ तक संभव हो मांगलिक से मांगलिक का संबंध करें। हमारे कहने का तात्पर्य बंधु यह है कि मंगली से मंगली का विवाह करें। फिर भी मांगलिक एवं अमांगलिक भैया पत्रिका हो, दोनों परिवार अपने पारिवारिक संबंध के कारण पूर्ण संतुष्ट हो, खुश हो, तब भी यह संबंध श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में अन्य कई कुयोग हैं, जैसे वैधव्य, विषागना आदि दोषों को दूर रखें। यदि ऐसी स्थिति हो तो पीपल विवाह
कुंभ विवाह, शालिग्राम विवाह तथा मंगल यंत्र का पूजन आदि करा के कन्याओं का संबंध अच्छे ग्रह योग वाले वर के साथ करें। मंगल यंत्र विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करें। देरी से विवाह, संतान उत्पन्न की समस्या, तलाक, दाम्पत्य सुख में कमी एवं कोर्ट केस इत्यादि में ही इसे प्रयोग करें, छोटे कार्यों के लिए नहीं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी हमने मंगल और मांगली से संबंधित हमने दी, और आशा करता हूँ कि समय समय पर अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को इसी प्रकार से उम्दा, बढ़िया, सुंदर जानकारी हम देने का प्रयास करता रहूँगा। और आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम को देखने के बाद अगर हमारा प्रयास, हमारा विचार, हमारा कार्य हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जो हमने विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल हमने बनाया है। मानवता संबंधित, धर्म से संबंधित, संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग से संबंधित, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित, तो आप लोग इससे जुड़िए। साथियों, जब हमारे भाई लोग मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और एक बात मैं अपने भाइयों से और कहना चाहता हूं कि ऐसा किसी भी दिन नहीं कि जिस दिन इस यूट्यूब चैनल से, हमारे इस विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल जो है, इससे हमारे भाई लोग ना जुड़ते हों। तो आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। हमारे बताने में, हमारे कहने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो हम समस्त भाइयों से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ वर वधू या भैया बालक बालिका को आनंदपूर्वक रखें, उनका वैवाहिक जीवन आनंदपूर्वक रहे, इसी उम्मीद के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, सभी हमारे भाइयों की जय।